दे दे तो है ऐसी बाबा कर। अंकित जी ऋषिकेश से। स्वामी जी, मुझसे काम क्रोध आदि विकारों के वशीभूत होकर कई जघन्य अपराध हुए हैं। भगवान कहते हैं कि पाप बंद कर सहज स्वभाव, भजन मोर तहि भाव न काहू। फिर भी हठ पूर्वक नियमित नाम जपने की चेष्टा करता हूँ। सब प्रकार से अयोग्य होने पर भी रघुनाथ जी की अकारण करुणा का अनुभव होता है। रघुनाथ जी से माधुर्य भाव से प्रेम करना चाहता हूँ। वृंदावन में भी ठाकुर जी से यही मांगता हूँ कि रघुनाथ के चरणों में खूब प्रीति हो। महाराज श्री, आप राधा रानी के निज जन हैं, आप कृपा करके बताइए कि मैं क्या करूं कि मुझे रघुनाथ जी से प्रेम। देखो, एक बात तो भगवान रघुनाथ जी के ही श्रीमुख से निकली है कि वही मेरा सेवक है, वही मेरा दास है जो मेरे अनुशासन को माने। अनुशासन मेरे वचन को माने, मेरी आज्ञा को माने। भगवान की जो आज्ञा है वो इन विकारों के वशीभूत होकर के आचरण ना करने की है। विकार सबके हृदय में आते हैं, विकार का स्फुरण होता है और उसको सहा जाता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो इन विकारों की व्यथा से व्यथित होकर के गंदे आचरणों में उतर जाता है गिर गया फिर, और जो इन विकारों की व्यथा से व्यथित ना होकर के समान भाव रखता है वही परम पद का अधिकारी, अर्थात वही भगवान को रिझा लेता है। भगवान के श्रीमुख के वचन हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। धर्म पूर्वक विषय को ग्रहण करना भगवत प्राप्ति में सहयोग है। अधर्म पूर्वक विषयों को स्वीकार करना कभी भी भगवदानंद की अनुभूति हो ही नहीं सकती। ये बात पक्की सो। नाटक पाखंड किया जा सकता है लेकिन सत्य वस्तु का बोध नहीं हो सकता, परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम कहलाएंगे भगवान के सेवक लेकिन वाणी से, अंदर से गुलाम हम विषयों के ही होंगे। दास्ता हमारी प्रकृति के आकर्षण की ही होगी, इसलिए सुधार करना होगा। और भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान उसी के हृदय में प्रकट होते हैं। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय बिस्ते बिस भारी, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, बसहु राम तिनके मन माही। भगवान वाल्मीकि जी उपदेश कर रहे हैं भगवान श्री राम को। तो हमें चाहिए सट विकार जित अनघ अकामा, भगवान की पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि हम सह नहीं सकते, ऐसा नहीं है। हम जब तन्मय हो जाते हैं तब फेल हो जाते हैं। जैसे काम आया और काम के चिंतन सुख में हम तन्मय हो गए, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा चिंतन बदले तब बच सकते हो, क्योंकि अंतःकरण मलिन होना उसका फल है, वो तो हो रहा है, क्रिया हो या ना हो। चिंतन, इसीलिए भगवान अनन्यस चिंतयन्तो माम कह रहे हैं। बार बार नाम जप करो। अगर कहीं फिसल जाते हो, कोई गलती हो जाती है तो जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पीछे जो हुआ उसका आप चिंतन भी मत करो और उसको स्वीकार भी मत करो। जो स्वप्न में हो गया, पीछे गलती हो गई, वर्तमान का समय क्यों नष्ट करें। जैसे वर्तमान का 52 सेकंड है, आप बोले राम तो सार्थक हुआ ना। अब उसमें आप वो चिंतन करें जो व्यतीत हो गया है। अब उसका चिंतन करके वर्तमान को नष्ट करना मुझे लगता है मूढ़ता ही होगी। आप उसका चिंतन भी मत करो और उसकी चिंता भी मत करो। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, श्री भगवान कह रहे ना, चिंता मत करो, खूब नाम जप करो। हमारे सबसे गलतियां होती हैं और प्रभु का स्वभाव करुणामय है, वो क्षमा कर देते हैं। पर हम जानबूझकर बार बार गलती ना करें, चेष्टा हमारी ना करने की है। आगे भगवान की सामर्थ्य से जीव माया पर विजय प्राप्त करता है। समझ पा रहे ना।